अगर आप धार्मिक रहस्यों, प्राचीन कथाओं और चमत्कारी मान्यताओं में दिलचस्पी रखते हैं, तो यह कथा आपको आखिर तक बांधे रखेगी। इस कथा में आप जानेंगे कि नेपाल में स्थित उस राम जानकी मंदिर के बारे में जो सदियों पुराना माना जाता है और जिसकी मान्यता भारत और नेपाल दोनों देशों में समान रूप से पूजी जाती है। आपको इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर क्यों त्रिवेणी नदी के बीच आज भी भगवान नारायण के पैर दिखाई देने का दावा किया जाता है। यह मान्यता कैसे शुरू हुई और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। साथ ही आप वीडियो में जानेंगे कि इस मंदिर का भारत के महाराजगंज जिले से क्या गहरा संबंध है। मंदिर के पुजारी पहले भारत से क्यों आते थे और क्यों कहा जाता है कि मंदिर की बनावट भले ही इंसानों ने की हो, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह प्राकृतिक है। इस कथा में आपको गज और गोह के उस भीषण संघर्ष की कहानी भी मिलेगी जिसने इस इतिहास स्थान को और ज़्यादा पवित्र बना दिया। तो अंत तक पढ़ते पढ़ते आप न सिर्फ एक अनोखे धार्मिक स्थल के बारे में जानेंगे, बल्कि उस आस्था, विश्वास और रहस्य को भी महसूस करेंगे जो सदियों से लोगों को इस मंदिर तक खींच लाता है। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी को। वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहें। भारत और नेपाल दोनों ही देश अपनी धार्मिक आस्थाओं, प्राचीन परंपराओं और चमत्कारी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों देशों में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनसे जुड़ी कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के विश्वास का आधार बनी हुई हैं। ऐसा ही एक अनोखा और आस्था से भरा स्थल है नेपाल में स्थित राम जानकी मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से ज़्यादा दूर नहीं है। यह मंदिर न सिर्फ अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमय विश्वासों के कारण भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेपाल की सीमा में स्थित यह राम जानकी मंदिर त्रिवेणी नदी के किनारे बना हुआ है। यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र में आता है, जहां चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और शांत वातावरण देखने को मिलता है। मंदिर के सामने से बहने वाली त्रिवेणी नदी इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले प्रकृति की इस गोद में खुद को बहुत शांत महसूस करता है। नदी की बहती धारा, पहाड़ों से आती ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की आवाज़ मिलकर एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल बना देती है। इस मंदिर की सबसे खास और चर्चित मान्यता यह है कि जब त्रिवेणी नदी का जल स्तर कम हो जाता है, तब नदी के बीच एक चट्टान पर भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु का चरण दिखाई देता है। स्थानीय लोग इसे भगवान का पैर मानते हैं और इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझते। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह भगवान की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। यही कारण है कि लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं, खासकर उस समय जब नदी का पानी घट जाता है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि यह स्थान बहुत प्राचीन है। उनका कहना है कि यह मंदिर त्रेता युग और द्वापर युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि मंदिर वास्तव में कितना पुराना है, क्योंकि इसका कोई पुख्ता लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। फिर भी लोगों की आस्था और परंपराएं इस बात की गवाही देती हैं कि यह स्थल सदियों से पूजनीय रहा है। वर्तमान में जो मंदिर की संरचना दिखाई देती है, वह विक्रम संवत 2024 में बनवाई गई थी। लेकिन पुजारी साफ साफ कहते हैं कि मंदिर की इमारत नई हो सकती है, पर इसकी पवित्रता और इतिहास
बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के पुजारी यह भी बताते हैं कि इस मंदिर से भारत का गहरा संबंध रहा है। पुराने समय में इस मंदिर के पुजारी भारत के ही रहने वाले थे, खासकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से। यही कारण है कि आज भी महाराजगंज और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पास ही उन गुरु महाराज की मूर्ति भी स्थापित की गई है जो महाराजगंज जिले के रहने वाले थे और जिन्होंने लंबे समय तक इस मंदिर की सेवा की थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार त्रिवेणी नदी और इस स्थान का उल्लेख कई प्राचीन कथाओं में भी मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ गज और गोह यानी हाथी और मगरमच्छ के बीच भयंकर संघर्ष हुआ था। यह संघर्ष इतना भयानक था कि लगभग 6 महीने तक चला। इस दौरान त्रिवेणी नदी का जल बहुत उग्र और खतरनाक हो गया था। आसपास के लोग इस संघर्ष से काफ़ी प्रभावित हुए थे और अंत में भगवान नारायण ने प्रकट होकर गज की रक्षा की थी। इस कथा से जुड़कर यहाँ भगवान के चरण दिखाई देने की मान्यता और भी मजबूत हो जाती है। राम जानकी मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ की संरचना को लेकर पुजारी कहते हैं कि मंदिर की इमारत भले ही इंसानों द्वारा बनाई गई हो, लेकिन इसके आसपास का पूरा वातावरण पूरी तरह से प्राकृतिक है। पहाड़, नदी, चट्टानें और वह स्थान जहाँ भगवान का चरण दिखाई देता है, सब कुछ प्रकृति की देन है। शायद यही वजह है कि इस जगह पर आने वाले लोग एक अलग तरह की ऊर्जा और शांति महसूस करते हैं। यह मंदिर भारत और नेपाल दोनों देशों के लोगों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। सीमा पार होने के बावजूद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आती। भारत से आने वाले लोग इसे उतना ही पवित्र मानते हैं जितना नेपाल के स्थानीय लोग मानते। कई लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और उनकी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा यहाँ पूरी होती है। मंदिर के आसपास का इलाका बहुत ही शांत और साधारण है। यहाँ कोई ज़्यादा शोर शराबा या भीड़ भाड़ नहीं होती, जिससे यह जगह और भी खास बन जाती है। श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा पाठ करते हैं, नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते हैं और कुछ समय प्रकृति के साथ बिताते हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ आने से मन के सारे तनाव दूर हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा मिलती है। राम जानकी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक मानी जाती है। यह मंदिर दिखाता है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती, चाहे देश अलग हो, लेकिन विश्वास और श्रद्धा लोगों को जोड़ने का काम करती है। यही वजह है कि यह मंदिर दोनों देशों के लोगों के दिलों में खास जगह बनाए रखता है। आज के समय में जब लोग आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में उलझे रहते हैं, ऐसे में राम जानकी मंदिर जैसी जगहें उन्हें कुछ पल सुकून के देती हैं। यहाँ आकर लोग अपने जीवन की परेशानियों से दूर होकर ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। त्रिवेणी नदी के बीच दिखने वाला भगवान का चरण लोगों के विश्वास को और मजबूत करता है और उन्हें यह एहसास कराता है कि आस्था और विश्वास आज भी हमारे देश में जीवित हैं। कुल मिलाकर नेपाल का यह राम जानकी मंदिर अपनी प्राचीनता, चमत्कारी मान्यता, प्राकृतिक सुंदरता और गहरी आस्था के कारण बेहद खास है। यह मंदिर
न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लोगों को प्रकृति और अध्यात्म के करीब लाने का भी काम करता है। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और खुले मन से यहाँ आता है, वह इस स्थान की दिव्यता को जरूर महसूस करता है। अगर आपको भी यह कथा पसंद आई हो और ऐसी ही धार्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियाँ आगे भी देखना और पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और रोचक कथाएं लाने की ताकत देती रहेंगी।